अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई है और इस हवाले से खुसूसी अदालत का 28 मार्च का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, बताइएगा समाअत के दौरान मजीद क्या कार्रवाई हुई है? जी, सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस से मुतल्लिक केस की समाअत आज चीफ जस्टिस असद खान खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और दौरान समाअत खसूसी अदालत का 28 मार्च का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या मुशर्रफ ने पेश होने की यकीन दहानी करा दी है। इस पर मुशर्रफ के वकील का कहना था कि मुशर्रफ खुद वापस आकर बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशर्रफ यकीन दहानी के बावजूद वापस न आए तो क्या होगा, कमिटमेंट करके वापस न आने पर तो कुछ तो होना चाहिए। इस पर वकील परवेज मुशर्रफ को कहना था कि जाती गारंटी नहीं दे सकता कि मुशर्रफ वापस आएंगे या नहीं, तब मुझे हिदायत यही है कि मुशर्रफ खुद पेश होना चाहते हैं और 13 मई को उन्होंने वापस आने की तारीख दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा इस पर परवेज मुशर्रफ वकील का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जो है वो गैर मुअस्सर हो चुका है और चीफ जस्टिस इस पर उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर बरतानवी आमिर से मुतल्लिक जो बात की थी वो तमाम अखबारों की सुर्खी बन गई है। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने जो जुर्म किया है वो भी तो कोई मामूली नहीं है, संगीन गद्दारी कोई मामूली जुर्म नहीं। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल का ये कहना था कि मुशर्रफ का ट्रायल अदम मौजूदगी में नहीं हो रहा, मुशर्रफ पर फर्द जुर्म ऐद हो चुकी है और मुशर्रफ ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो वापस आएंगे, ताहम अपनी यकीन दहानी पर वो पूरा नहीं उतरे और वापस नहीं आ रहे, ताहम समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपने इस हवाले से अपडेट किया।